नमस्कार साथियों, कोटा ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, आपका दोस्त मुकेश नागराज के साथ फिर एक बार फिर हाजिर हैं। साथियों, आज हम लोग बात करने वाले हैं वो है हमारा आदिकालीन अपभ्रंश साहित्य। आज हमारा जो है आदिकालीन अपभ्रंश साहित्य शुरू होता है। साथियों, बहुत सारे वीडियो यानी कि 34-35 के आसपास सराउंड वीडियो में डाल चुका हूँ और आप लोगों को यकीनन मानिए, आप निश्चित रूप से नोट्स बनाइए। जरूर इस तरह के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास मैं आप लोगों को यहाँ पर कराने वाला हूँ। साथियों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिले और हर वीडियो आपको प्राप्त हो सकती हो। साथियों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है हमारा आदिकालीन अपभ्रंश साहित्य। तो अपभ्रंश को बात सुनिए, अपभ्रंश को तृतीय प्राकृत भाषा भी कहा जाता है। जो अपभ्रंश जो भाषा है उसे किस नाम से जाना गया? तृतीय प्राकृत भाषा। देखो, प्राकृत और मैथिली और आपने देखा होगा ये बहुत सारी तरह की भाषाएं होती है, उनमें से अपभ्रंश भाषा जो है उसको हम लोग तृतीय प्राकृत भाषा कहा। प्राकृत, पाली, इस तरह की भाषाएं हैं, आप सबको पता है। अपभ्रंश का जो अर्थ होता है वो होता है विकृत या फिर बिगड़ा हुआ। अपभ्रंश जो शब्द है ना, उसका मीनिंग यही होता है, यानी कि विकृत या फिर बिगड़ा हुआ रूप होता है। तो बात समझ में आ गई, अपभ्रंश होता क्या है? अपभ्रंश होता है उसका विकृत रूप या फिर बिगड़ा हुआ रूप। किसका? कोई भी भाषा हो सकती है, हम उसको कहते हैं अपभ्रंश भाषा को तृतीय प्राकृत भाषा के नाम से हम लोगों ने यहाँ पर जाना है। साथ आगे बात करते हैं, प्राकृत का जो बिगड़ा हुआ रूप है उसको हमने क्या कहा? अपभ्रंश कहा। अपभ्रंश का अर्थ क्या होता है? बिगड़ा हुआ रूप। और प्राकृत का बिगड़ा हुआ रूप ही हम लोग क्या कहते हैं? अपभ्रंश कहते हैं। मैंने दोनों तरह से आप लोगों को यहाँ पर लिखा दिया है, कोई कंफ्यूजन होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। आगे बात करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अपभ्रंश का प्रयोग पतंजलि के द्वारा महाभाष्य में किया गया था। देखो, पतंजलि जो थे उन्होंने क्या है? महाभाष्य ग्रंथ लिखा। और अपभ्रंश का जो प्रयोग है, अपभ्रंश का जो प्रयोग है यानी कि तृतीय प्राकृत भाषा का जो प्रयोग है वो उन्होंने प्रयोग किया पतंजलि ने, किसमें? इनके ग्रंथ महाभाष्य के अंतर्गत। तो ये बात भी आपको क्लियर हो गई। आगे है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। साथियों, मतलब आपको ये बता दूं, अपभ्रंश को महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी की प्राणधारा कहा। याद होना चाहिए पॉइंट। जो अपभ्रंश भाषा है उसे महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा हिंदी की प्राण भाषा कहा है। क्या कहा है? हिंदी की एक प्राण भाषा है अपभ्रंश भाषा। किसने कहा? महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा ये बात कही गई। आप लोगों को 100% इस बात को याद रखना है। हिंदी की प्राणधारा अपभ्रंश भाषा को कहा, किसने कहा? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा। इस तरह से 3 क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं एक ही लाइन से। अब सोच लीजिए आप। आगे बात करते हैं, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहकर पुकारा। 1000 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है साथियों, हजारों बार कंपटीशन के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अपभ्रंश भाषा को पुरानी हिंदी कहकर किसने पुकारा? पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा पुकारा है। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा अपभ्रंश को किस नाम से जाना गया? पुरानी हिंदी के नाम से जाना गया। पुरानी हिंदी के नाम से किस भाषा को जाना जाता है? अपभ्रंश भाषा को जाना जाता है। ऐसा किसने कहा? पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा ऐसा कहा गया है। तो ये सारी बातें आपको याद करनी है। इतने सारे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और मैं पॉइंट टू पॉइंट चल रहा हूं, आपको बता देता हूं। नोट्स आप लोग पूरे एक एक वीडियो को देख करके बना सकते हो और मैं गारंटी दे रहा हूं आपको यहां पर कि 100% आपको पूरे नोट्स उपलब्ध कराऊंगा। देख लेना आप लोग। यहाँ आगे है, अपभ्रंश को पा भाषा भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछ ले जाए, अपभ्रंश को किस नाम से इनमें से जाना जाता है? पापा भाषा के नाम से भी जाना जाता है। अब स्वयंभू, आपको सबको पता है कि स्वयंभू भी एक राइटर हुए हैं, सबसे पहले माने जाते हैं। तो स्वयंभू के बारे में पढ़ते हैं। इनका जो काल रहा है वो 8वीं शताब्दी या 783 ईस्वी का इनका काल माना जाता है। जो स्वयंभू थे उनका काल माना जाता है 8वीं शताब्दी या 783 ईस्वी। अब स्वयंभू की जो रचनाएं रही हैं उन रचनाओं में सबसे मुख्य रचना है पहुंचरी। इसके नाम से हमें थोड़ा सा पता लगता है कि जैन साहित्य की रचना रही होगी। तो स्वयंभू ने आदिकालीन साहित्य में जो लिखी है वो है पहुंचरी।
अब पहुमचर्यू में क्या हुआ कि इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है कि जो सीता जी थी उन्होंने जब अग्नि परीक्षा दी तो वो किसमें, जैन धर्म में दीक्षित हो गई थी। ऐसा कौन लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं हमारे स्वयंभू जी। स्वयंभू ने जो पहुमचर्यू जो रचना लिखी उसमें ये बात हमें बताई है। अब ये हुआ या नहीं हुआ ये तो भगवान ही जाने, लेकिन उन्होंने लिखा है तो थोड़ा सा हम लोगों को ध्यान रखना है कि पहुमचर्यू जो रचना है उसमें क्या वर्णन किया गया है। उसमें वर्णन किया गया है जो सीता जी है उन्होंने अग्नि परीक्षा दी और अग्नि परीक्षा देने के बाद में वो जैन धर्म में दीक्षित हो गई थी। अब ऐसा रहा या नहीं रहा ये तो यही जाने स्वयंभू जी, ठीक है। उसके बाद में इनकी अगली रचना आती है रेठेमेणी चर्यु, और फिर इसकी अगली रचना आती है स्वयंभू छंद, फिर अगली रचना आती है पंचम चर्यु। ये 3 से 4 रचनाएं हैं जिनके नाम थोड़े से आप लोग याद रख लेना। भाई चर्यु चर्यु आ रहा है तो याद हो ही जाएगा मेरे हिसाब से, ऐसा नहीं है कि चर्यु 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 जो पीछे लगा हुआ है और छंद लगा हुआ है। स्वयंभू तो ये तो नाम याद जो खुद ही लिखने वाले हैं उनके नाम से ही स्वयंभू छंद के नाम से उन्होंने ये रचना लिख दी है। तो पहुमचर्यु, रिठने में चर्यु, स्वयंभू चंद और पंचम चर्यु, इस तरह से आप लोगों को याद हो जानी चाहिए। अब देखो पंचम चर्यु में क्या है, एक चरित्र काव्य है, ये एक चरित्र काव्य है। पंचम चर्यु है जो एक चरित्र काव्य के नाम से जाना जाता है। इस रचना में भगवान राम के चरित्र का वर्णन भी किया गया है। जो पहुमचर्यु जो रचना है उसमें भगवान राम के चरित्र का वर्णन किया है, इसलिए उसको चरित्र काव्य भी कहा जाता है। किसको, पहुमचर्यु को। तो ये पहुमचर्यु जो है स्वयंभू को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रचना है, इसका नाम जरूर याद रखिएगा। इस रचना को अपभ्रंश की रामायण भी कहते हैं सर। कौन सी रचना को, जो पहुमचर्यु जो रचना है उसको अपभ्रंश के रामायण के नाम से भी जाना जाता है। आगे बात करेंगे, स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। तो याद रखिएगा अपभ्रंश के रामायण किसको कहा जाता है, पहुमचर्यु रचना को कहा जाता है। और स्वयंभू को जो है अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। अरे जब पहुमचर्यु को अपभ्रंश के रामायण कहेंगे तो अपभ्रंश का वाल्मीकि किसको कहेंगे, स्वयंभू को कहेंगे। सिंपल सी बात, क्योंकि रामायण की रचना किसने करी है, आप सबको पता है वाल्मीकि जी ने करी है। तो पहुमचर्यु को जो अपभ्रंश के रामायण कहा तो स्वयंभू ने जब उसकी रचना करी तो अपभ्रंश का वाल्मीकि किसको कह देंगे, स्वयंभू को कह देंगे। इस तरह से आप लोगों को सारे क्वेश्चन याद रखने हैं। तो मैं आपको लोगों को एक बार फिर रिवाइज कर देता हूं। अपभ्रंश को तरते प्राकृत भाषा कहा जाता है। अपभ्रंश का जो अर्थ होता है वो विकृत और बिगड़ा हुआ होता है। अपभ्रंश यानी कि प्राकृत का बिगड़ा हुआ रूप भी अपभ्रंश कहलाता है। अपभ्रंश का प्रयोग पतंजलि ने अपने ग्रंथ महाभाष्य में किया था। अपभ्रंश को महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा हिंदी की प्राण धारा कहकर पुकारा है। पंडित चंद्रदत्त शर्मा बुरेली ने अपभ्रंश को जो है पुरानी हिंदी के पुकारा। अपभ्रंश को पापा भाषा के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं स्वयंभू की। स्थिति काल उनका रहा है 8वीं शताब्दी 783 ईस्वी, और पहुमचर्यु उनकी रचना है। रिठनेमी चर्यु उनकी रचना है। स्वयंभू छंद उनकी रचना है। पंचम चर्यु उनकी रचना है। किसकी, स्वयंभू की। इसमें पहुमचर्यु में इन्होंने ऐसा लिखा है कि सीता जी के द्वारा जो अग्नि परीक्षा दी गई उसके बाद में वो जैन धर्म में दीक्षित हो गई थी। पहुमचर्यु के अंदर ही उन्होंने भगवान श्री राम के चरित्र के बारे में लिखा, इसलिए पहुमचर्यु को चरित्र काव्य के नाम से भी जाना जाता है। जो पहुमचर्यु है उसको अपभ्रंश के रामायण के नाम से जाना जाता है। और जब रामायण को वाल्मीकि जी ने लिखा तो स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि के नाम से भी यहाँ पर जाना जाता है साथियों। तो ये मेरे को लगता है जहाँ तक ये सारी बातें आप लोगों को याद हो जाएगी। बहुत अच्छी बातें हैं, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो साथियों मेरे हिसाब से ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू साथियों, आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए।